ओम नमः शिवाय। माँ की कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आज मैं तुम्हें भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। तो इस एकादशी का नाम आजा है और इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे और वो बहुत बड़े दानी थे, बहुत दान पुण्य करते थे। एक बार एक ऋषि को स्वप्न में अपना सारा राज्य दान कर देते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो अपना राज्यपाट छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र सहित राज्य से निकल जाते हैं और अपने आप को एक चांडाल के हाथों बेच देते हैं। अपनी पत्नी को और पुत्र को एक पंडित के हाथ बेच देते हैं और चांडाल उन्हें शमशान घाट में कर लेने का काम देता है और वहाँ भी वो अपनी सत्य और निष्ठा नहीं छोड़ते हैं। एक बार उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और जब रानी तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर शमशान घाट पहुंचती हैं तो राजा जो चांडाल का कार्य कर रहे थे वो उनसे कर मांगते हैं। इस पर तारा बहुत विलाप करके रोने लगती हैं, लेकिन वो कर्तव्य निष्ठावान थे। उन्होंने कहा कि जब मुझे जो कार्य दिया गया है मैं वह कैसे छोड़ सकता हूँ, और उन्हें बहुत पीड़ा होती, बहुत कष्ट होता है। वो कहते हैं, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इतना बुरा कर्म करने के लिए विवश होना पड़ रहा है, और बहुत दुखी होते हैं। उसी रास्ते से ऋषि गौतम आते हैं। उनका पैर पकड़ के राजा हरिश्चंद्र रोने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मैं इस बुरे कर्म से फुर्सत पा जाऊं। तो गौतम ऋषि बोलते हैं कि गौतम ऋषि जब उनकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि तुम्हारा ये सारा जो तुम फल भोग रहे हो, इसका जो है निवारण एक व्रत से होगा। उस व्रत का नाम आजा है। ये भादो मास की कृष्ण पक्ष को पड़ती है। इस व्रत को तुम विधि पूर्वक पूजा करो और राति जागरण करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले, ठीक है। जब भादो मास की एकादशी आई तो उन्होंने व्रत रखा और पूजा पाठ करके रात का जागरण किया। उनकी सत्य और निष्ठा देखकर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। एक ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए सारा कौतुक बिछाया था, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे और उनकी परीक्षा लेने के लिए सारा जो है जाल बिछाया हुआ था ऋषि ने। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें सारे उनके दुखों का निपटारा हो जाता है और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो अपनी पत्नी और पुत्र सहित स्वर्ग को जाते हैं। तो भक्तों, एकादशी का व्रत सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो सिर्फ इस कथा का सुनने से ही उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कहानी के लास्ट में आपको मैं कथासार भी बताती हूँ। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।